कौन कहेगा कि अब तू किधर चला? दोस्तों के साथ घूमने पर उलाहने कौन देगा? मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा? सच कहा सर, गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। तब कहना चाहता हूँ, मैंने रोते हुए पूछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। हम गांव से निकले हुए वो लड़के जो आते वक्त अपनी अलमारियों को खोलकर अपनी बस्तों में रख ली खूब सारी किताब, जिसने सीने में सहेज कर रखा दुखों का अथाह सागर, जिसने अपने कलेजे में बसाए रखा अपना कस्बाई प्रेम, और जिसने आते वक्त इन्हीं कंधों पर टांग लिया खूब सारी जिम्मेदारियों का बोझ। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए पाताल के पर्याय आकाश आनंद का। असल में ऐसा नहीं है कि शहर ने हमें उदासी के मौके नहीं दिए, लिहाजा खूब मौके दिए हैं, और इन मौकों को हमने भी खूब भुनाया है, कभी तो कहानियों से, किस्सों से, और आजकल तो कविताओं से भुना रहे हैं। आज की कविता है शैलेश लोढ़ा की कविता। असल में इस कविता का जो विषय है और उसके जो शब्द हैं, इस पर कविताएं नहीं लिखी जा सकती। दुनिया के किसी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि वो माँ पे कविताएं लिख दे। शैलेश लोढ़ा कहते हैं कि मैं तो बहुत छोटा कलमकार हूं, मैं माँ पे क्या कविताएं लिखूंगा। मैंने बस ये लिखा कि जब माँ हमारे पास होती हैं तो शायद उनके होने का एहसास नहीं होता है, और जब नहीं होती तो जिंदगी क्या होती है, तब मैं ये कहना चाहता हूं। कविता कुछ यूं है कि कल जब मैं उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले। अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने साथ ले ले। मन में सोचा, माँ रसोई से बोली होंगी जिनके हाथों में सना आटा होगा। मन में सोचा, माँ रसोई से बोली होंगी जिनके हाथों में सना आटा होगा। पर पलट के देखा तो क्या मालूम था, वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। जब कोई नहीं होता तो अंतरिक्ष बात करता है, निर्वात बात करता है, वैक्यूम बात करता है। तब कहता हूं कि जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा, गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा, दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन तो इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा, आज वो सारी आजादी मेरे पास है, फिर भी न जाने दिल की क्यों हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे, मैं वही करूंगा जो मेरी जी में आएगा, और आज मैं वही सब करता हूं जो मेरी जी में आता है। बात ये नहीं है कि जो चाहूं कर लूं, कोई रोकने वाला नहीं। अरे बात है तो सिर्फ इतनी सी कि सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है, रात को देर से लौटूं तो कौन नाराज होगा भला। कौन कहेगा कि अब तू किधर चला? दोस्तों के साथ घूमने पर उलाहने कौन देगा? मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा? सच कहा सर, गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, और माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। तब कहना चाहता हूं कि कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है। हाय राम, ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है, पैसे कहाँ खर्च हो जाते तेरे क्यों नहीं बताता है, सारा दिन मुझे सताता है। रात को देर से लौटूं, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए। कभी कुछ सोचा है मेरे लिए? खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, इस बुढ़िया का तो क्या होना है और क्या हुआ है। तू खुश रह लेना, बस यही दुआ है। और आज तमाम ही खुशियां, गम ये नहीं है कि कोई ये खुशियां बांटने वाला होता। अरे कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता, और अंत में तू होती ना माँ, तू होती ना तो कभी सर पर हाथ फेरती, थोड़ा बाम लगाती, दिवाली पे टीका लगाती, रुपए देती और कहती, बड़ों के पांव छूना, आशीर्वाद मिलेगा। कपड़े मत फाड़ना, अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताता तो चाटे मारती माँ, बीमार पड़ता तो रो कर नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पिता के डांट का डर दिखाती, फिर पिता के डांट से तू ही बचाती। इसे नौकरी मिल जाए, ये तरक्की करे, दुआओं में हाथ फेरती, और तरक्की के लिए वतन छोड़ देगा। ये सुन के दरवाजे के पीछे चुप चुप के आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज
तरक्की की हर रेखा तेरे इस बेटे को छू कर जाती है। लेकिन माँ, हमें तेरी बहुत याद आती है। माँ, हमें तेरी बहुत याद आती है। माँ, हमें तेरी बहुत याद आती है।